आप सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत अच्छे हैं। मेरे प्रियो, आप लोग मेरे वीडियो के द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ। और आज फिर एक सुबह के समय में एक मेरे प्रियो एक अच्छे संदेश के साथ मैं आपके पास आया हूँ। आप ज़रूर सुने इसको और अपने जीवन में आशीष को पाएँ। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। सेनाओं का यहोवा अद्भुत कार्य करने वाला खुदा परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की जो आशीष वचन है परमेश्वर पिता, मैं प्रभु इस प्यारे प्रभु जी ऑनलाइन की सहायता से प्रभु लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। प्रभु ये मेरी नाम को नहीं परंतु आपके नाम को प्रभु ग्लोरीफाई होने पाए, आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भी लोग सुनते हैं प्रभु उनके जीवन में बड़ी आशीष को दे प्रभु, और उनका जीवन हमेशा प्रभु जी प्यारे प्रभु सुखमय और आनंदमय जीवन होने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके साथ प्रतिदिन प्रभु उनका प्यारे प्रभु रिश्ता बहुत ही अच्छा रहे, कायम रहे प्रभु। और प्रभु आप उनको मार्गदर्शन करें हर एक चीज़ों में परमेश्वर। प्यारे पिता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज के जो मैंने टॉपिक रखा है, मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा। नई आत्मा उत्पन्न कैसे होती है हमारे जीवन में? मेरे प्रियो, मैं सवाल के साथ शुरू करता हूँ कि हमारे जीवन में और आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कैसे उत्पन्न होगा। तो आज उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा यहेजकेल उसका 11, 19 और 20। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हम देखते हैं, जब लोग बंधुआई में चले गए थे तब परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा किया, हम उस चीज़ों को देखेंगे। यहेजकेल 11 अध्याय उसका मैं पढ़ना चाहूँगा 19 और 20 पद। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करेंगे और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। इस वचन को पढ़े जाने में परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर यहेजकेल जब लोग बंधुआई में चले गए थे, उनको मेरे प्रियो रिहाई करने के लिए उनके बीच में ये संदेश परमेश्वर की ओर से उन लोगों तक पहुँचता है। मेरे प्रियो, वो कहता है, क्या कहता है मेरे प्रियो, एक बात बोलना चाहता हूं। आप यदि परमेश्वर की आत्मा को अपने मेरे प्रियो जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं, या उस आत्मा के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको उस आत्मा को बनाए रखने के लिए मेरे प्रियो। तो नीचे पद से मैं शुरू करूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करेंगे। क्या बोलता है मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर की विधियों को आप मानते हैं, यीशु ने कहा है लड़ाई मत करो परंतु बैरियों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों से प्रेम रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक प्रकार की विधि है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और एक नियम को उनके द्वारा क्रिएट किया मेरे प्रियो। और यहाँ पर बोलता है, और वे मेरे नियमों को माने तब वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मेरी प्रजा ठहरेंगे और उनका मैं परमेश्वर ठहरूंगा। मेरे प्रियो, ये कब होगा? ये तब होगा जब परमेश्वर आपके अंदर एक नई आत्मा को उत्पन्न करेंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर की उस आत्मा को अगर आपको प्राप्त करना है, मेरे प्रियो उस आत्मा को अगर अपने जीवन में लाना है, तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने नम्र करना पड़ेगा। और यहाँ पर बोलता है, मैं तो उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा। जब आप परमेश्वर की विधियों को, नियमों को आप पालन करेंगे, आप नए मेरे प्रियो नए बन जाएंगे और आपका जीवन क्या हो जाएगा, एक तरफ से मेरे प्रिय पाक हो जाएगा।
तब आपके जीवन में अंतरात्मा में क्या आएगी कि मैं परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उस कही हुई एक-एक बात को क्या करूँगा? पालन करूँगा। मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर उस पवित्र आत्मा का बुलावा आप चाहते हैं, तो अपने जीवन में या अपने आप को आकलन करें कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं इन दिनों में, और गुजर भी रहे हैं तो उसका परिणाम क्या हो रहा है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहूँगा, आज आप जितने भी मेरे वचन को सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। और मेरे प्रिय, जब ये चीज़ें सुनते हैं तो अपने आप को थोड़ी देर आप विचार करें, और मेरे प्रियो, अपने मन में थोड़ा आप सोचें कि मेरा चाल चलन कैसा है। मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ कि आपके अंदर परमेश्वर एक नई आत्मा को उत्पन्न करना चाहता है, एक आपको नया बनाना चाहता है, आपको सुंदर बनाना चाहता है। पर उससे पहले हम विधियों को मानें, नियमों को पालन करें। जब हम ऐसा करते हैं, विधियों को मानते हैं उनकी, मेरे प्रियो, प्रार्थना, वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और परमेश्वर के साथ साथ जब चलते हैं, जब उनके कहे हुए नियम का हम पालन करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो हमें आज्ञा दिया है, तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर इस प्रकार की हम विधियों को मानते हैं, मेरे प्रियो, आपके अंदर एक, क्या कहूँ, आपके अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करेगा। और ये जब नई आत्मा आएगी, मेरे प्रियो, आपको एक नई शिक्षा को देगा, एक नई बातों को बताएगा, एक नई दिशा को बताएगा, एक नई मार्गदर्शन आपका करेगा। मेरे प्रियो, तो आपको क्या करना है? आज प्रभु परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने जीवन में उस चीज़ों को क्या करना है? पकड़े रहना है। तब आप उनकी प्रजा बनेंगे और वो आपका परमेश्वर ठहरेगा। हम परमेश्वर परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनके नियम को पालन नहीं करेंगे, उनकी बातों को अगर आप नहीं सुनेंगे, तो क्या परमेश्वर आपकी बातों को सुनेंगे? एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। यदि आपका कोई बेटा हर पल आपकी बातों को काटता रहेगा, हर समय आपसे लड़ता रहेगा, हर समय आपकी आज्ञाओं को तुच्छ करता रहेगा, क्या आप उनके लिए उतना प्रेम रख पाएंगे जितना आप अन्य बेटे और बेटियों के लिए रखेंगे? ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बात नहीं सुनते हैं। तो सेम वे, मेरे प्रिय, परमेश्वर भी आपको अपना संतान बना चुका है, अपना बेटा बना चुका है। जब उनकी विधियों को, उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो परमेश्वर तुरंत आपका प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। जब तक आप उनकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, जब तक आप उनकी शिक्षाओं के अनुसार नहीं चलते, तब तक मेरे प्रियो, वो व्यक्ति को कभी नहीं, मतलब जल्दी उत्तर नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके अंदर यदि नई आत्मा उत्पन्न करना है, तो परमेश्वर के कहे हुए वचन को पालन करें। और जब आप पालन करते हैं, मेरे प्रियो, उसके साथ आशीष भी रहती है, उसके साथ चंगाई भी रहता है, उसके साथ छुटकारा भी रहता है, उसके साथ एक, मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर परमेश्वर, मेरे प्रियो, अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखते हैं। वो आपको नाश नहीं करेंगे, आपको, मेरे प्रियो, वो कभी दुख नहीं देंगे, परंतु वो आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए उन्हें दर्द होता है, दुख होता है, मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ कहता है, मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा को उत्पन्न करूँगा। तो आइए हम नई, मेरे प्रियो, उस आत्मा को पाने के लिए हम ललायत हों। और मेरे प्रियो, आज के इस आशीष वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, आपने इस छोटी वचन को प्रभु आपने बताने में सहायता और मदद किया। वाकई में प्रभु, हम प्रत्येक दिन परमेश्वर आपके प्रभु वचनों में और आपकी विधियों में, आपके नियमों के अनुसार चलने पाएं, और हमें इस योग्य बना पिता प्रभु,
कि आप हमारे अंदर नई आत्मा को उत्पन्न करें और उसके अनुसार हम चल सके और अपने जीवन को व्यतीत कर सके। पिता प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हर एक बातों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग पर दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके साथ हमेशा और हमेशा बना रहे। आमीन।